अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द PhoneWorld लाइव। दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली करूँगा Oppo Reno5 का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू या कैमरा टेस्ट, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर कैमरा के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, जिसकी वजह से आई थॉट कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक स्पेशली वीडियो बनानी चाहिए जिसके अंदर मैं डिटेल में हर एक कैमरा के डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में आपको सैम्पल्स दिखा सकूं, आपको इसके ईच कैमरा फीचर को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनिक ऐसे फीचर्स हैं जो कि शायद आपको दूसरी डिवाइसेस में नहीं मिलता है, जैसे कि कलर AI मोड, लो लाइट वीडियो मोड, सेलेक्टिव RGB वीडियो मोड, ड्यूल वीडियो मोड एटसेट्रा। सो इसीलिए डिसाइडेड कि जो लोग कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हैं इस डिवाइस के, तो उनको आई थिंक उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसके अंदर वो ईच फीचर को अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ लेट मी टेल यू द कैमरा फीचर्स ऑफ द फोन। बैक साइड पे रेयर कैमरा सेटअप में आप देख सकते हैं इसके 4 कैमराज अवेलेबल हैं, जिनमें से द मेन कैमरा इज ऑफ 64 मेगापिक्सल एंड द गुड थिंग इज कि इसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा आई वाज वंडरिंग कि इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है, क्योंकि लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सो द रीज़न इज कि इसका जो मेन कैमरा है उसका लो लाइट अपर्चर है f1.7 के साथ, जिसकी वजह से आपको लो लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ और पिक्चर्स मिलेंगी। द सेकंड कैमरा विच इज़ अल्ट्रा वाइड कैमरा, वो आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ, और इसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिल रहा है। बैक कैमरा डिवाइस की अप टू 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर, और इसके साथ साथ अच्छी बात यह कि स्लोमो आप रिकॉर्ड तो कर सकते हैं बाकी डिवाइसेस के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ मैंने अच्छी नोट की कि अमूमन इतनी प्राइस रेंज के अंदर जब आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसका रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली वो फुल HD से HD पर ले आता है, मतलब 720p कर देता है। तो इसके अंदर आप स्लोमो भी 1080p तक का शूट कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक कि अच्छा होता है, क्योंकि एटलीस्ट वीडियो यूजेबल तो होती है, वरना 720p तक की वीडियो आई थिंक आजकल कोई सोशल मीडिया पे यूज़ भी नहीं करता। और बाकी ऑन द फ्रंट साइड आपको मिलता है 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी वो AI कलर मोड सपोर्ट करता है, मतलब अगर आप सेलेक्टिव कलर्स को सिर्फ शो करना चाहते हैं और बाकी कलर को डीकलराइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रंट कैमरा में भी फीचर मिल रहा है और बैक कैमरा भी सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा अलबत्ता 4K नहीं शूट कर सकता, विच इज़ एक छोटा सा कॉन ज़रूर है, लेकिन 1080p पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मिल जाती हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन कैमरा आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटरफेस मतलब काफ़ी ईजी टू यूज़ है। सारी ऑप्शन आपके पास तकरीबन मेन स्क्रीन पर ही अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका AI मोड, मतलब लो लाइट के अंदर ही ऑटोमेटिकली स्विच कर देते हैं इनटू लो लाइट वीडियो क्वालिटी मोड, जिसके अंदर आप लो लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं अगर HDR पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो कि मैंने तकरीबन बाकी फ़ोन्स के अंदर भी देखा है, लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं था जो कि मैंने इस फ़ोन के अंदर एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़। आप देख सकते हैं मेन ये 4K रेजोल्यूशन तक हाईएस्ट क्वालिटी सपोर्ट करता है, 1080p पर 60 फ्रेम्स पर सेकंड और 30 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ, और 720p का रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करता है। और स्लो मोशन के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज में भी आपके पास 1080p की ऑप्शन भी अवेलेबल है और 720p की ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक फीचर जो कि फ़ोन आपको ऑफर करता है पोर्ट्रेट मोड में, विच इज़ द AI कलर मोड। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास रेड, ब्लू और येलो कलर का यहाँ पे एक छोटा सा आइकन अवेलेबल है, जिसको अगर आप टैप करेंगे, जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड पर स्विच करते हैं तो नीचे आपके पास कलर मोड्स की ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो इसका रेगुलर AI कलर मोड भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अगर कोई पिक्चर लेते हैं तो ये पोर्ट्रेट में उस पर्सन को सिर्फ कलराइज करता है, बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली मोनोक्रोम में कर देता है शिफ्ट। लेकिन उसके अलावा मुझे इसका एक नियॉन पोर्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसके थ्रू आपके पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेंस और सैचुरेशन और शार्पनेस, ओवरऑल जो पीछे बुके बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग कलर्स के साथ बनता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी फील आती है पिक्चर की। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि वो नियॉन कलर्स के साथ HDR को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। एंड द गुड थिंग इज के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AI कलर मोड ना सिर्फ पिक्चर्स के लिए बल्कि लाइव AI कलर मोड आपको वीडियोज़ में भी ये फ़ोन ऑफर करता है, विच इज़ द बेस्ट फीचर जो कि मुझे इस फ़ोन का लगा है। सो एज यू कैन सी कि जो भी सब्सटेंस आगे होता है एट अ टाइम फ़ोन के, ये उसको सिर्फ कलराइज कर देता है, बाकी बैकग्राउंड को वीडियो के अंदर भी मोनोक्रोम पे रखता है। अगर आप सिर्फ रेड कलर को हाईलाइट करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास रेड की ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब जितने भी रेड शेड्स अवेलेबल होंगे वीडियो के अंदर उनको सिर्फ कलर करेगा, बाकियों को मोनोक्रोम कर देगा। इसी तरह ग्रीन को अगर आप कलराइज करना चाहते हैं ब्लू को। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं AI हाईलाइट वीडियो मोड ऑन। आप जैसे ही इसको अगर लो लाइट में ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो अगर बहुत ज़्यादा डार्क वीडियो है तो उसको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लाइट अप कर देगा विद द मिनिमम नॉइज अमाउंट। और अगर आप इसकी अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन करेंगे तो एज यू कैन सी कि बिल्कुल भी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, मतलब इफ़ यू आर मूविंग, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो आपको ट्रैवलिंग के दौरान ये इसका अल्ट्रा स्टेडी मोड काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और उसके साथ साथ थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर लाइव बुके मोड का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि अमूमन आपको हायर फ्लैगशिप मॉडल डिवाइसेस के अंदर मिलता है। वेली फीचर इससे पहले मैंने कुछ और फोन्स के अंदर भी देखा है, लेकिन द गुड थिंग इज़ के
इतना ज़्यादा एक्यूरेटली वो काम नहीं करता, मतलब जो एज डिटेक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा अमूमन इतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी इस फ़ोन के अंदर मैंने देखी है। और इसी तरह आप इसकी बुके की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं या बुके कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फील आ रही है तो आप उसका बुके कम कर सकते हैं। एंड उसी तरह जब आप मोर के सेक्शन में जाएंगे तो मोर के अंदर आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ड्यूल वीडियो मोड। ड्यूल वीडियो में बेसिकली इसका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, जैसे कि आपको पहले भी कुछ फ़ोन में आपने शायद देखा हो कि दोनों एट अ टाइम एक्टिव हो जाते हैं, जिसके अंदर अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे 1080p पर ये वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसके अंदर हाफ स्क्रीन आपको फ्रंट कैमरा की शो हो रही होती है और हाफ स्क्रीन आपको बैक कैमरा की शो हो रही होती है। तो आई थिंक ये स्पेशली कुछ व्लॉगर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, अगर वो दोनों व्यूज़ को कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फीचर आई थिंक काफ़ी यूज़फुल रहेगा। एंड यहाँ पर AI मिक्स्ड कलर पोर्ट्रेट भी अवेलेबल है। ये थोड़ा सा नया फीचर है जो कि मैंने इस फ़ोन के अलावा किसी और फ़ोन में टू बी ऑनेस्ट नहीं देखा। ये फीचर बेसिकली ऐसे है कि अगर आप कोई भी वीडियो कैप्चर करते हैं तो ये एक बैकग्राउंड कैप्चर कर लेता है, उसके बाद आप दोबारा से जब कोई वीडियो कैप्चर करते हो उसके अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट लाना चाहें या किसी पर्सन को लाना चाहें एज अ पोर्ट्रेट, वीडियो पोर्ट्रेट, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर ब्लेंडिंग की ऑप्शन अवेलेबल है और सेकंड पर सिलुएट की ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप उस बैकग्राउंड के ऊपर बेसिकली बैकग्राउंड वीडियो के ऊपर अपनी एक नई वीडियो जो कि सिर्फ पर्सन का पोर्ट्रेट होगा वो ये कैप्चर करेगा, जिसको आपस में जब आप ब्लेंड करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आपको नजर आएगा। सो एज यू कैन सी कि बैकग्राउंड में डिफरेंट वीडियो हो और अगर आप ऊपर उसके दूसरा अपना पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप दो वीडियोस को एट अ टाइम ब्लेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग एप्लीकेशंस नहीं इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। मुझे वैसे टू बी ऑनेस्ट ये फीचर कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा, लेकिन मे बी देयर आर सम पीपल जिनको ये फीचर भी पसंद आए। और इसके अलावा इसके अंदर आपको पेनो मोड जो कि पेनोरामा बेसिकली होता है, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा HD मोड देख सकते हैं जो कि बेसिकली इसका 64 मेगापिक्सल मोड को ऑन करने के लिए, जिसके अंदर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा आप कैप्चर कर सकते हैं। एंड वन बेस्ट थिंग अबाउट द फोन्स कैमरा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दैट वाज द लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा, बेशक वो फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा। और वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ में भी इसका स्पेशली जो वाइड एंगल कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, ना सिर्फ पिक्चर्स में बल्कि वीडियोज़ में भी। और जो इसका AI मोड है वीडियोज़ के अंदर वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप डे लाइट के अंदर कोई वीडियो शूट कर रहे हैं और AI मोड इसका वीडियो के अंदर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली HDR को बैलेंस कर रहा होता है वीडियोज़ के अंदर भी, विच इज़ आई थिंक यूनिक, क्योंकि मैंने स्पेशली इतनी प्राइस रेंज के अंदर ये फीचर एटलीस्ट किसी और फ़ोन के अंदर नहीं देखा। और अगर आप उसी AI को ऑन करेंगे रात के टाइम पर, अगर बहुत लो लाइट है तो ऑटोमेटिकली उसको डिम लाइट में काउंट करेगा और उसके बाद जो वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा वो कंपैरेटिवली काफ़ी डिटेल्स कैप्चर करेगा, मतलब शेडोज में से भी डिटेल्स उठाएगा विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉइस, जिसकी वजह से एटलीस्ट फुटेज जो रिकॉर्ड हो रही होगी वो एटलीस्ट यूजेबल होगी।
सो नाउ इवन आई एम रनिंग, लेकिन इसके अंदर यू कैन सी कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा स्टेबल रिकॉर्ड हुआ है। वाइड एंगल वीडियो सैंपल, सो गाइज दिस इज़ द ड्यूल वीडियो मोड ऑफ Reno 5। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको ड्यूल वीडियो मोड के लिए भी रेजोल्यूशन शिफ्ट करने के लिए ऑप्शंस मिल रही हैं, क्योंकि इससे पहले ये फीचर मैंने और फोन्स के अंदर भी देखा था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 720p तक आई थिंक रेजोल्यूशन सपोर्टेड था, जो कि एज सच को इतना ज़्यादा यूजफुल होता नहीं है। तो द गुड थिंग है कि इसके अंदर आपको 1080p की ड्यूल वीडियो भी मिल जाएगी, विच इज़ आई थिंक एटलीस्ट यूजेबल। और यहाँ पर एक और मज़े की बात यह है कि आपको बैक कैमरा के थ्रू यहाँ पर ड्यूल वीडियो मोड में भी जूम करने की ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब स्टैटिक फ्रंट कैमरा तो स्टैटिक ही रहेगा, लेकिन बैक कैमरा में अप टू 1 टाइम जूम, अप टू 2 टाइम जूम और अप टू 5 टाइम जूम तक भी आप कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक अ गुड फीचर। एंड वन मोर थिंग गाइज के द साउंड कमिंग फ्रॉम दिस वीडियो इज़ वेरी शार्प एंड क्रिस्प, जो कि टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इतनी प्राइस रेंज के अंदर अमूमन वीडियो तो अच्छी बन जाती है कैमरास के थ्रू, लेकिन जो साउंड आ रहा होता है वो अमूमन इतना ज़्यादा कोई शार्प और क्रिस्प किस्म का नहीं होता। तो एज यू कैन सी आप लोग सुन सकते होंगे इतना ज़्यादा क्रिस्प और शार्प किस्म का साउंड। तो स्पेशली आई थिंक फॉर द पीपल जो कि अपने वीडियो कोई सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग्स वगैरह, तो आई थिंक उस स्टफ़ के लिए बहुत अच्छा फ़ोन रहेगा। सो गाइस दिस इज़ द फ्रंट कैमरा ऑफ द फ़ोन, और फ्रंट कैमरा भी टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली HDR पॉइंट ऑफ व्यू से। एज यू कैन सी कि हाईलाइट्स और शेडोज़ को और कलर्स को इवन कितने अच्छे एक्यूरेटली शार्प, और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको। और उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी आपके पास अल्ट्रा स्टेडी करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज़ आई थिंक रियली ग्रेट कि स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलॉट और अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आई थिंक उसके लिए अल्ट्रा स्टडी मोड काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन वन थिंग आई एम वंडरिंग इज़ कि आपको फ्रंट कैमरा के थ्रू रेजोल्यूशन मोड्स क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि एज सच सेटिंग्स में आपको फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग सेटिंग्स नहीं शो हो रही। आई थिंक 1080p तक तो होता ही होगा, लेकिन 4K आई वॉज वंडरिंग कि 4K भी क्या फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है, तो ये इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका सेंटर में HDR मोड ऑन करके, जिसमें आई थिंक शेडोज़ और हाईलाइट्स थोड़े से और ज़्यादा लेवल पे हो जाएंगे, जिससे क्वालिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर आपको फील होगी। और ये वाला सैंपल है AI HDR मोड ऑफ करके। सो नाउ यू गाइस टेल मी कि आपको ऐसा कोई फ़र्क फील होता है या नहीं। सो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थ्रू मेन कैमरा AI मोड ऑन करके HDR का, और अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ AI HDR मोड ऑफ करके रिकॉर्डिंग थ्रू द मेन कैमरा। सो नाउ फाइनली ये है वो वाला मोड जो कि बुके मोड आपको यूजुअली फ़ोन्स के अंदर मिला करता है, जिसके अंदर ये डेप्थ वाली फील आपको जो यूजुअली कैमरास में मिला करती है। ये उसके लिए एक छोटा सा सैंपल। एंड नाउ दिस इज़ द सैंपल ऑफ फ्रंट कैमरा का AI पोर्ट्रेट मोड, जो कि स्पेशली इस फ़ोन का एक यूनिक फीचर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड को मोनोक्रोम कलर कर दिया और फ्रंट सब्जेक्ट जितना भी फ्रंट पर कोई भी सब्जेक्ट होगा उसको सिर्फ कलर कर देगा, बाकी सबको डी कलराइज कर देगा। सो फोटो में तो ये मोड मैंने पहले भी देखा था, लेकिन वीडियो में टू बी ऑनेस्ट मैंने मोड पहले कोई ज़्यादा देखा नहीं है। तो लेट मी नो कि अगर आपको ये फीचर पसंद आता है इसका या नहीं। सो दिस इज़ द 4K सैंपल। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे होंगे वो प्रोबेबली स्केल इन हुई हुई है टू इट्स 50%, और अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ टू इट्स 100% ओरिजिनल रेजोल्यूशन। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो स्केल आउट हुई है टू इट्स 50% रेजोल्यूशन, और अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ टू इट्स ओरिजिनल रेजोल्यूशन यानी कि 100%। सो एज यू कैन सी देयर इज नॉट एज सच लॉस इन द क्वालिटी।
गाइस, दिस वाज द डिटेल कैमरा रिव्यू या कैमरा टेस्ट ऑफ Oppo Reno5। आई होप कि आपको कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। बट इफ यू स्टिल वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द फोन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्यूरी को अच्छी तरह रिप्लाई कर सकूँ। फिलहाल के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।